मैं संजीव कुमार ओमेगा प्रो क्लासेस से। आज मैं बात करूंगा स्टडी ऑफ फ्रूट। और फ्रूट की बात जब हम करते हैं तो सिर्फ किसी क्लास के बारे में बात नहीं करते, चाहे वो आप 9 क्लास में पढ़ते हो, 10 में पढ़ते हो, 11 में पढ़ते हो, 12 में पढ़ते हो, BSc में पढ़ते हो, फ्रूट्स तो एक ही होता है। तो वो जो फ्रूट्स है वो हमेशा डेवलप करेगा ओवरी से। और वैसा पूरा प्लांट जिसमें फ्रूट्स डेवलप करता है उसको हम एंजियोस्पर्मिक प्लांट कहते हैं। पूरा प्लांट अगर 5 लाख है तो 2.5 लाख आपका फ्रूटिंग प्लांट है। लेकिन हमारे दिमाग में, या आप अगल बगल के लोगों के बारे में बात करें या हम घर में बात करते हैं, तो जिसमें टेस्ट होता है, जिसका स्वाद होता है, उसको हम फ्रूट्स कहते हैं। ऐसा नहीं है। हम आज देखेंगे कि एक चावल भी फ्रूट्स है, एक मटर भी फ्रूट्स है, एक धनिया भी फ्रूट्स है, एक मूंगफली भी फ्रूट्स है। तो हम उसका आधार पर अगर देखें तो डेवलपमेंट के आधार पे और स्ट्रक्चर के आधार पे हम फ्रूट को क्लासीफाई करते हैं। यानी फ्रूट्स को अगर डेवलपमेंट के आधार पे क्लासीफाई करें तो ट्रू फ्रूट है जो ओवरी से डेवलप करेगा आफ्टर फर्टिलाइजेशन। फॉल्स फ्रूट है जो ओवरी से डेवलप नहीं करेगा लेकिन वो फर्टिलाइजेशन के बाद ही डेवलप करेगा। वो ओवरी के अलग पार्ट से डेवलप करेगा, जैसे उसका सेपल है, उसमें आपका थैलमस है, तब उसको हम कहेंगे फॉल्स फ्रूट। जैसे सेब है, सेब को आप फल कहते हैं लेकिन आप जो खाते हैं वो फल का पार्ट नहीं खाते, वो फूल का पार्ट खाते हैं। आप भगवान पे चढ़ाते हैं तो फल नहीं चढ़ाते, आप उसका फूल चढ़ाते हैं। वो जो खाने वाला पार्ट होता है वो थैलमस है, और जो खाने के बाद कार्टिलेजनस पार्ट है, जो कड़ा पार्ट आता है, वो फल है जिसको हम लोग फेंक देते हैं। तो वैसे फल को हम कहेंगे फॉल्स फ्रूट। और वैसा फल जो कि ओवरी से ही डेवलप करता है लेकिन उसमें सीड नहीं होता, सीडलेस फ्रूट है। यानी वो हार्मोनल एक्शन के कारण होता है, या तो ऑक्सीजन के कारण हो या जेब्रेलिन के कारण हो। जैसे पपाया है, अगर एक पपाया आप लें, मेल अलग होता है, फीमेल अलग होता है। तो मेल पार्ट को, वहाँ पे एक ही पेड़ है, मेल का प्लांट है, और उसमें आप उगाना चाहते हैं एक पपीता जिसमें कि सीडलेस हो, तो हो सकता है। उसमें आप हार्मोन छिड़क दें, ऑक्सीजन छिड़क दें, या जंग लगा काठी लगा दें, तो क्या होता है कि वो मेल फ्लावर जो है वो फीमेल में बदल जाएगा। और वहाँ चूँकि फर्टिलाइजेशन हुआ नहीं तो वो सीड बनेगा ही नहीं, और एक फल बनेगा जो आपको बिल्कुल उतना ही टेस्टी होगा जैसा कि आपका फर्टिलाइजेशन का है। तो उस आधार पे हम देखें तो ट्रू फ्रूट, फॉल्स फ्रूट और पार्थेनोकार्पिक फ्रूट है। आगे हम देखें फ्रूट्स के बारे में तो स्ट्रक्चर के आधार पे, स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन के आधार पे। यानी फ्रूट्स के पहले हमको बात करना होगा फ्लावर का। यानी फ्लावर जो होता है वो कार्पेल उसमें होता है जुड़ा हुआ, कार्पेल अलग अलग होता है, या एक फूल का गुच्छा होता है। तो इस आधार पे हम देखें तो 3 तरह का है। सिंपल फ्रूट है, एग्रीगेट फ्रूट है, एंड मल्टीपल फ्रूट है। सिंपल फ्रूट हमेशा डेवलप करेगा वैसे फूल से जिसका कार्पेल जुड़ा हो, चाहे वो एक कार्पेल का हो, 2 का हो, 4 का हो, लेकिन वो हमेशा ज्वाइंट हो, तो उसको हम कहते हैं साइन कार्पस। जब साइन कार्पस से डेवलप करेगा तो उसको कहेंगे सिंपल फ्रूट। और जब एपोकार्पस, यानी देखिए यहाँ पे जो बनाए हैं ये 5 कार्पेल अलग अलग है, 5 ओवरियोल के रूप में है, वो जब मैच्योर करेगा तो वो फ्रूटलेट के रूप में बदल जाएगा। इसको हम फ्रूट नहीं कहेंगे, ये है फ्रूटलेट। तो इसको हम कहेंगे एग्रीगेट फ्रूट। इसका और एक नाम है इटारियो ऑफ फ्रूट। और अगर पूरा फूल का गुच्छा फल के रूप में बदल जाता है तो उसको हम कहते हैं मल्टीपल फ्रूट। जैसे आप मलबेरी है, दूध जिसको कहते हैं, कटहल है, अनानास है, या अंजीर है जिसको गुल्लड़ भी कहते हैं, वो सब फल है, वो फूल के गुच्छे से बना हुआ है। कहा जाता है गुल्लड़ में, गुल्लड़ का या पीपल का या बरगद का फूल नहीं होता। फूल होता है, उसका जो थैलमस है उसके फूल को कवर करता है, उसके अंदर 4 तरह का फूल होता है, और उसमें कीड़ा जाता है, उसको फर्टिलाइज करता है, तब वो फल में बदलता है। तो वैसे तरह के इन्फ्लोरेसेंस को हम हाइपेंथोडियम कहते हैं। तो हाइपेंथोडियम से डेवलप करेगा तो उसको साइकोनस कहेंगे। अगर वो डेवलप करता है स्पाइक या कैटकिन से, स्पाइक इन्फ्लोरेसेंस वगैरह भी आपको 11 में पढ़ना था या आप पीछे की क्लास में, तो क्या होता है कि इसमें मेन एक्सिस में जो फूल होगा वो जैसे ऊपर जाएगा छोटा होता चला जाएगा, तो इसको हम कहते हैं स्पाइक। इससे डेवलप करेगा तो वो सोरोसिस है। या जब मेन एक्सिस का क्या है कि वो बहुत लूज है तो उसमें भी स्पाइक के जैसा अरेंजमेंट है, तो वहाँ पर भी जो डेवलपमेंट होगा वो होगा मल्टीपल फ्रूट का, तो उसको सोरोसिस कहते हैं। अब हम इसकी बात करें सिंपल फ्रूट का, तो इसको भी हम 2 भाग में बांटते हैं।
सिंपल ड्राई फ्रूट एंड सिंपल फ्लैशी फ्रूट। ड्राई फ्रूट का मतलब हुआ कि मल्टी कार्पिलरी हो, मोनोकार्पिलरी, सीड होगा और उसका कवरिंग होगा। और फ्लैशी फ्रूट का मतलब है कि इसमें जो पेरिकार्प है वो 3 भाग में बट जाएगा। 3 भाग का मतलब पेरिकार्प में आपको इपिकार्प, मेसोकार्प, इंडोकार्प में ऊपर का, जैसे आम का बात करें तो ऊपर का जो पीला वाला भाग है, सॉरी हरा वाला भाग है, उसको हम इपिकार्प कहते हैं। उसके बाद गुद्देदार या रेशेदार पार्ट है उसको हम मेसोकार्प कहते हैं। और जो आँठी होता है सीड, उसके ऊपर में स्टोनी पार्ट होता है उसको हम कहते हैं इंडोकार्प। तो उस आधार पे हम बात करें जिसमें कि डिफ्रेंशिएट हो जाता है पेरिकार्प, वो होता है आपको 7 तरह का। हम अगर सिंपल ड्राई फ्रूट को भी डिवाइड करें तो उसको 3 भाग में बांटते हैं, सिंपल ड्राई डेहिसेंट, सिंपल ड्राई इनडेहिसेंट, सिंपल ड्राई साइजोकार्पिक। यानी वैसा फल जो मैच्योर होते ही फट जाता है। बहुत सारा उदाहरण है, जैसे मटर है, सरसों है, कैप्सुला है, एरम है, भिंडी है। इन सभी को कच्चा काटा जाता है, मतलब पूरा पकने नहीं दिया जाता फील्ड में, यानी एग्रीकल्चर फील्ड में। वो जैसे ही मैच्योर किया, माने उसमें फीड वगैरह बन गया, उसको काट लिया जाता। क्योंकि जैसे ही वो सूखेगा, ज़्यादा देर कर दिए तो वो फट जाता है, स्वतः फट करके, फटना मतलब डेहिसेंट, वो रिलीज कर देगा। तो उसमें है पॉड है, सिलिकुआ है, सिलिकुला है, फॉलिकिल है, कैप्सुला है। और अगर वैसा फल, यानी इसका मतलब है कि मटर भी फल है, सरसों भी फल है, कैप्सुला भी फल है, एरम भी फल है, और लेडीज फिंगर यानी भिंडी भी फल है। इस हिसाब से अगर देखें, सिंपल ड्राई इंडेशन का मतलब फल बनने के बाद सीड बाहर नहीं आता, उसके लिए आप मशीन भी लगाते हैं, थ्रेशर लगाते हैं। यानी चावल, धान से अगर चावल निकालना हो तो आप क्या करते हैं, आपको थ्रेशर लाना पड़ता है। मकई में आपको छील करके निकालना पड़ता है। यानी लीची में भी आप देखेंगे, लीची में भी क्या होता है कि ऊपर का छिलका उसको हटाते हैं तब गुद्देदार पार्ट आता है, और वो गुद्देदार पार्ट फ्लैशी नहीं है, वो सीड से निकला हुआ पार्ट है, इसलिए उसको भी हम ड्राई में रखेंगे। कैप्सुला है, यानी सनफ्लावर में भी एक एक उसका जो फल होता है उसमें 2 सीड होगा। समारा है, उसमें भी है। और एक वैसा है जिसमें क्या होता है कि उसका जो पेरिकार्प है वो डिवाइड कर जाता है, मॉडिफाई कर जाता है छोटे छोटे भाग में, इस तरह का। तो इसको हम पेरिकार्प कहेंगे, मेरिकार्प कहेंगे, या कॉकस कहेंगे। तो उसमें भी कई तरह का होता है। धनिया हो जाएगा, दो दो उसमें पार्ट होता है। तुलसी है, उसमें 4 चैम्बर हो जाता है। कास्टर है, उसमें 3, 5, 7, 9 होगा। ग्राउंड नट है, इसमें जितना आप ग्राउंड नट देखेंगे 3, 4, 5 तो रहता ही है। और चिलबिल है, इसमें क्या होता है, फीदर लाइक स्ट्रक्चर होता है। फिर हम बात करें एग्रीगेट फ्रूट में, तो यहाँ पर ड्रूप का मतलब है ये फ्लैशी फ्रूट का पार्ट है, बेरी भी फ्लैशी फ्रूट का पार्ट है, ये सिंपल फ्रूट है, ये सिंपल फ्रूट है। लेकिन जब यही अलग अलग, एक ही कार्पेल से नहीं, ज्वाइंटेड कार्पेल से नहीं, अलग अलग से निकलता है और वो एक ग्रुप बना लेता है, तो उसको हम इटारियो कहते हैं। इटारियो ऑफ ग्रुप मतलब आम के जैसा वो छोटा छोटा फ्रूटलेट के रूप में डेवलप किया, तो उसको जैसे रास्पबेरी, अंगूर के जैसा, या जिसमें कि ये जो छिलका होता है वेरी डेलिकेट होता है, उसके जैसा बात करेंगे तो वो आपका शरीफा होता है, कस्टर्ड एप्पल। और स्ट्रॉबेरी में देखेंगे छोटा छोटा हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो थैलमस के बगल में एकीन के जैसा। और एकीन के बारे में बताए थे कि आगे बताएंगे भी कि वो एक ओवरी होगा, उसमें सीड फ्री होगा और एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर होगा। तो वो जब ग्रुप में होगा तो उसको एकीन कहेंगे। सबके बारे में हम लोग बारी बारी से आएंगे। अब फॉलिकिल है, वो आपका अकवन जो होता है उसमें उसके जैसा डेवलप करता है। हम एक एक करके सबको देखें। पहले हम बात करेंगे सिंपल ड्राई फ्रूट को। तो फ्रूट भी डेवलप फ्रॉम साइनकार्पस ओवरी आइदर इन विच आइदर सीड और नॉट रिलीज सीड, मतलब या तो सीड को रिलीज करता है या नहीं करता है, तो उसको हम सिंपल ड्राई फ्रूट करते हैं। लेकिन उसमें होगा क्या, सीड होगा और ऊपर से एक कवरिंग होगा पेरिकार्प। ये पेरिकार्प होगा और ये सीड होगा, तब हम इसको कहेंगे सिंपल ड्राई फ्रूट। यहाँ पे कई फिगर बना हुआ है, देखिए ये बना है मटर का, तो मटर में मोनो एक ही कार्पेल है, लेकिन इसमें ओव्यूल कई है तो कई सीड बन गया है। ये लीची का है, देखिए यहाँ पे ये स्टोनी पार्ट है सीड का, ये जो रेड कलर का होता है उसके ऊपर में जो गुद्देदार पार्ट है ये फ्लैशी एरिल है, वास्तव में ये रिजर्व फूड होता है। और ऊपर का ये पेरिकार्प है, ये भी ड्राई फ्रूट में आता है। फिर हम यहाँ पे मूंगफली में देखें या इमली में देखें, ये जो है
डिवाइड कर जाता है छोटा छोटा पार्ट में, तो इसको मेरिकार्प कहते हैं। इसमें भी सीड एक एक सीड होगा, यानी ये मल्टी कार्पेलरी है। और यहाँ पे कास्टर यानी रेडी वगैरह है, तो उसमें भी देखेंगे 3 यहाँ पे दिखाए हैं, 3 होगा, 5 होगा या 7 होगा। तो ये इसको हम कहेंगे सिंपल ड्राई फ्रूट। इसके बाद हमारे देखें इसके टाइप के बारे में, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजिंग ऑफ सीड। तो ड्राई डेहिसेंस है, सिंपल ड्राई इंडेहिसेंस है, साइजोकार्पिक है। पहले हम बात करेंगे सिंपल ड्राई डेहिसेंस का, मतलब जैसे ही पका, मैच्योर किया, फट गया। इफ सिंपल फ्रूट डेवलप फ्रॉम मोनोकार्पेलरी और मल्टी कार्पेलरी साइनकार्पस ओवरी कंसिस्ट ऑफ पेरिकार्प विथ सीड रिलीजिंग जस्ट आफ्टर गेटिंग मैचुरेशन। जैसे ही मैच्योर किया वैसे ही वो फट जाता है, तो उसको हम कहते हैं सिंपल ड्राई डेहिसेंस। उसमें मटर आएगा, उसमें मस्टर्ड आएगा, उसमें आपका कैप्सुला आएगा, यानी वाइल्ड मस्टर्ड हुआ कैप्सुला। फिर आपका अरबी आता है, अरुई, और लेडीज फिंगर का मतलब इसमें भिंडी है, ये आ जाएगा। यानी इन सभी में क्या होता है कि जैसे ही फल बना तुरंत फट जाता है, इसीलिए इसको कच्चा ही काटा जाता है ताकि फील्ड में ना वो स्केटर्ड हो जाए। फिर हम बात करेंगे आगे इसी का। तो देखिए टाइप की बात कर रहे हैं, तो देखिए जो मटर है, तो मटर में आप देखिए इस तरह से है, इसका जो मार्जिन है यहीं से फट करके निकल जाता है। इफ सीड्स आर रिलीज फ्रॉम मार्जिन जस्ट आफ्टर गेटिंग मैचुरेशन, मटर हुआ, ग्राम हुआ, जितना दलहनी पौधा है, मूंग है, दाल है, सब में ये रिलीज करेगा, तो उसको पॉड या लेग्यूम कहते हैं। लेग्यूम का मतलब ही होता है दलहनी पौधा। सिलिकुआ की बात करें तो यहाँ पर ये ध्यान रखना होगा, आप अगर खेत वगैरह में मस्टर्ड को देखेंगे, सरसों को, तो इस तरह से नीचे से ऊपर की ओर ऐसे फट जाता है, ये इस तरह से फटेगा। सॉरी, यहाँ पे एक रेपलम है और इस तरह से है, तो इस तरह से है, तो ये फटेगा, इस तरह से फट जाएगा। यानी ये रेपलम है, फॉल्स सेप्टम है, और यहाँ सीड है, और ये इसका पेरिकार्प है, ये लंबा होता है। तो ई पेरिकार्प इज स्प्लिटेड इनटू पार्ट अपीयर विथ रेपलम। रेपलम मतलब फॉल्स सेप्टम। और तब इसको हम सिलिकुआ कहते हैं। और यही चीज लंबा नहीं हो करके छोटा हो, वाइडर हो, तब इसको हम कहते हैं सिलिकुआ। इसमें आपको आता है कैप्सुला। लेकिन जब क्या होता है कि वो जो फ्रूट है वो बैलून के जैसा हो और उसके बीच में सूचर, मतलब ये दरार होता है, एक बीच में वेंट्रल सूचर बन करके और उससे बीज निकल रहा है, वो विंग्स लाइक है, तो उसको कहते हैं फॉलिकिल। फॉलिकिल का मतलब फुला हुआ रचना है ना। तो उस वो भी फट करके सीड को रिलीज करता है, लेकिन वेंट्रल साइड से, यानी पेट की तरफ से। और भिंडी में क्या होता है, जब पूरा पक जाएगा ना, आप छोड़ दें फील्ड में, तो वो इस तरह से पूरा रिलीज कर देगा, तब इसको हम कहते हैं कैप्सुलर। तो ये आपका 5 तरह का है, कौन सा? सिंपल ड्राई फ्रूट डेहिसेंस। इसके बाद हम बात करेंगे सिंपल ड्राई इनडेहिसेंस, जो फटता ही नहीं है। इसमें देखिए, इफ सिंपल फ्रूट डेवलप फ्रॉम मोनोकार्पेलरी और मल्टीकार्पेलरी साइनकार्पस ओवरी कंसिस्ट ऑफ सीड्स विच फर्मली कवर्ड बाय पेरिकार्प। मतलब कवर रहता है पूरी तरह से, वो हिलेगा नहीं, आप उसको छीलेंगे, तोड़ेंगे, तब रिलीज करेगा। तो उसमें सबसे पहले कैरियोप्सिस है, जिसमें है आपका धान है, गेहूं है, मकई है। आप इसका सीड निकालना होगा तो मेहनत करना पड़ता है। गेहूं के लिए थ्रेशर लगाना पड़ता है, राइस के लिए भी, मकई के लिए आपको छीलना पड़ता है। इसका मतलब इसमें जो ये पेरिकार्प है कई लेयर का, इफ सिंपल ड्राई डेहिसेंट फ्रूट प्रेजेंट विथ सीड एंड बीज फॉर्मली कवर्ड बाय पेरिकार्प, उसको हम कहते हैं कैरियोप्सिस, और वो सीड को रिलीज नहीं करता आसानी से। फिर आ जाए एकीन में। एकीन में क्या होता है कि पेरिकार्प होता है पूरा कवर किए हुए, लेकिन ये फ्री सीड है। इफ सिंपल ड्राई इंडेसेंट फ्रूट प्रेजेंट विथ सिंगल सीड विथ रिमेन फ्री, सीड जो होता है वो फ्री होता है। ये उन्हें टाइटली का, जैसे इसमें टाइटली पैक किया हुआ था ना, यहाँ पैक नहीं है, फ्री है, और यहाँ पे हेयरी आउट ग्रोथ है, तब उसको हम कहते हैं एकीन। मैंने एकीन कहने का मतलब है कि एक डिब्बा जैसा, झुंझुना जैसा, उसके बीच में सीड है और एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर है। फिर हम बात करेंगे नट। नट का मतलब ये होता है हार्ड, कोई भी पार्ट उसका हार्ड हो। लीची में सीड होता है, कैस्यू नट में आपको उसका कॉटिलिडन हार्ड होता है। तो कोई भी पार्ट जो एडिबल पार्ट हो, या तो हार्ड हो या फ्लैशी हो, लेकिन हार्ड होगा। तो यहाँ पे देखिए, लीची में क्या होता है, ये बीच का सीड है, ये हार्ड होता है, ये गुद्देदार पार्ट है, इसी से निकला हुआ है, ये जो है इसी से निकला हुआ है, ये इसी से निकला हुआ है। मतलब हम जो कर रहे हैं
ये इसी से निकला हुआ है, सीड से निकल करके इसको चारों ओर से क्या करता है, कवर कर लेता है, और हम उसको निकाल करके खाते हैं। ऊपर का छिलका हटा लेते हैं। छिलका ये पेरिकार्प है, एक छिलका है पेरिकार्प है। छिलका भी 3 पार्ट में बटेगा फ्लैशी फ्रूट में। तो ये सिंपल ड्राई फ्रूट इंडेसेंट फ्रूट डेवलप फ्रॉम स्टोनी पार्ट, डेवलप विथ स्टोनी पार्ट, यानी इसमें स्टोनी पार्ट है ऑफ सीड विथ रिजर्व फूड, यानी कि या तो सीड स्टोनी है या उसमें कार्टिलिडन जो खाने वाला वो स्टोनी है, काजू वगैरह में स्टोनी है, तो उसको हम कहेंगे नट, बट उसमें पेरिकार्प ही होना चाहिए एक ही। फिर कैप्सुला है, कैप्सुला में आपका आता है ये सनफ्लावर। तो सनफ्लावर में भी क्या है, देखिए ये पूरा कवर किया हुआ है, और यहाँ पर एक चैम्बर है, यहाँ पे 2 सीड है, और ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं ये वास्तव में परसिस्टेंट कैलिक्स जो हेयर में मॉडिफाई कर जाता है उसको पैपस कहते हैं। ये आप फ्लावर में पढ़ना है, और फ्लावर में पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। तो इसको कहते हैं कैप्सुला। ये भी रिलीज नहीं करता, इसको भी रिलीज कराना पड़ता है। और ये जंगली फल है इलम, इसमें क्या होता है, सीड है, और सीड के ऊपर में जो पेरिकार्प है वो विंग लाइक स्ट्रक्चर, पंख के जैसा स्ट्रक्चर, पंखा भी कह सकते हैं आप, है, तो इसको हम कहते हैं। तो इन सभी पांचों में क्या होता है कि फल को रिलीज, फल जो है सीड को रिलीज आसानी से नहीं करता, मेहनत करना पड़ता है, और कुछ जो है वो टूट करके रिलीज करता है। अब हम यहाँ बात करेंगे साइजोकार्पिक। साइजोकार्पिक मतलब स्प्लिटिंग, यानी टूटना, टूट करके। और इसमें जो पेरिकार्प होता है वो मॉडिफाई कर जाता है, या तो मेरिकार्प में मॉडिफाई कर जाएगा, देखिए यहाँ पे, या मॉडिफाई कर जाएगा कोकस में। तो ये भी होता है, यानी सिंपल ड्राई फ्रूट डेवलप फ्रॉम मोनोकार्पेलरी और मल्टीकार्पेलरी सैनकार्पस ओवरी कंसिस्ट ऑफ सिंगल और मल्टीपल सीड्स इनसाइड मॉडिफाइड पेरिकार्प आइदर एज मेरिकार्प और कोकस रिलीजिंग सीड बाय स्प्लिटिंग ऑफ इट। यानी हमेशा क्या होता है, स्प्लिट करके, टूट करके रिलीज करता है। ये फल को हमेशा तोड़ करके, आप टाइम पास मूंगफली के बारे में जानते हैं, आप उसको तोड़ते हैं, किसी भी तरह से तोड़ते हैं, उससे सीड निकलता है। तो वो वास्तव में पेरिकार्प का मॉडिफाइड फॉर्म है। या कास्टर एक अंडी या रेडी कहते हैं, रीसिनस बायोलॉजी में कहा जाता है। उसमें क्या होता है कि 3, 5, 7 यह होता है, उसमें 3 होता है, वो टूटेगा तो उसमें बीज निकलता है, इस तरह का बीज निकलता है। देखिए जो कास्टर है इसमें इस तरह का सीड बीज निकलेगा, और इस तरह से चित्तेदार रहेगा, ये सीड है। तो जितना कोकस होगा उतना सीड उसमें निकलेगा। तो ये भी 5 तरह का होता है। क्रीमोकार्प ये धनिया है, 2 चैम्बर का होता है, यानी 2 कार्पेल का, और ये इसको स्टाइलोपोडियम कहते हैं। और फटेगा तो इस तरह से फट करके निकल जाता है। सिंपल ड्राई साइजोकार्पिक फ्रूट अपीयर विद 2 सीड्स। ये है कैरिकुलस। आप तुलसी का पूजा करते हैं, कभी उसका फल देखिए तो उसमें क्या होता है, 2 चैम्बर है और ये 2 भाग में बटा है, यानी कि एक फल में 4 सीड होता है, और उसका सीड फायदेमंद भी होता है, वो खाया जाता है गर्मी के दिन में, पेट को ठंडा रखता है। तो ये सिंपल ड्राई फ्रूट साइजोकार्पिक अपीयर विद 4 सीड्स इनसाइड पेरिकार्प या मॉडिफाइड मेरिकार्प कह सकते हैं, सेपरेटेड बाय सेप्टा, तो उसको हम कहते हैं कारिकुलस। और रेगमा में क्या होता है कि इसमें पेरिकार्प मॉडिफाई कर जाता है कोकस में, यानी मॉडिफाइड पेरिकार्प हेयर कन्वर्टेड इनटू कोकस प्रेजेंट विथ सिंगल सीड। प्रत्येक में सिंगल सीड होगा एक कोकस में, और वो कोकस 3, 5, 7 हमेशा होगा। देखिए 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा या 9 होगा। तो वो आपको आता है रेगमा में। लोमेंटम की बात करें तो आप बबूल ले लें, इमली ले लें, मूंगफली ले लें, तो उसमें क्या होता है, इस तरह से देखते होंगे, ये पेरिकार्प इस तरह से मॉडिफाई कर जाता है। तो जितना मेरिकार्प है उतना सीड है, कहीं से भी टूट करके वो रिलीज कर देगा, तो उसको हम कहते हैं लोमेंटम। और इसमें जैसे इलम में विंग्स था, यहाँ पे फीडर लाइक स्ट्रक्चर है, सीड तो 2 ही होता है। तो वहाँ पे हम समारा बोले थे, यहाँ पे हम बोल रहे हैं इसको डबल समारा। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे। तो यहाँ 5 हुआ, यानी हमने बात किया सिंपल ड्राई फ्रूट का, उसको 3 भाग में बांटा, एक वैसा जो फट गया, एक वैसा जो नहीं ही फटा, तीसरा स्प्लिट हुआ। तीनों का 5-5 है, यानी पहला का भी 5 टाइप था, इसका भी 5 है, और इसके बीच वाले जो इंडेसिन था उसका भी 5 है, यानी 15 तरह का आपको पाया जाता है सिंपल ड्राई फ्रूट का। यानी धनिया भी, चावल भी, मकई भी, ये सब का सब, यानी कास्टर भी, तुलसी भी, बबूल भी, ये सब, चिलबिल भी, ये सब फल है।
ओवरी से जो भी बना वो फल है। बट हम अब जिस फल की बात करेंगे, आप अभी उसी को फल कहते हैं और खाते भी आए हैं उसी फल को। अब अभी देखिए उसमें, ये सिंपल ड्राई फ्लैशी फ्रूट, सिंपल फ्लैशी फ्रूट है। ड्राई फ्रूट के बाद हम बात करेंगे तो सिंपल फ्लैशी फ्रूट है। फ्लैशी फ्रूट का मतलब गुदेदार पार्ट, चाहे वो छिलके में हो, चाहे वो सीड में हो, चाहे उसके छिलके के अंदर, सीड के अंदर इंडोस्पर्म हो, लेकिन हम उसको खाते हैं। तो इफ सिंपल फ्रूट डेवलप फ्रॉम मोनोकार्पेलरी और मल्टीकार्पेलरी साइनकार्पस ओवरी कंसिस्ट ऑफ मॉडिफाइड पेरिकार्प, इपिकार्प के रूप में, मीजोकार्प के रूप में एंड इंडोकार्प के रूप में। यानी बाहर का छिलका इपिकार्प, बीज का छिलका मीजोकार्प, अंदर का छिलका इंडोकार्प। जरूरी नहीं कि सब मुलायम होगा, जरूरी नहीं कि सब कड़ा होगा, जरूरी नहीं कि साधारण होगा। वो आप एक एक करके देखेंगे, आपको यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 फिगर बना हुआ, वो 7 टाइप है इसका। यानी एक टाइप इसका, इसको कहते हैं ड्रूप। देखिए यहाँ पे लिखे हैं, ये ड्रूप है। इसको हम कहते हैं बेरी, ये पहला टाइप है। ये देखिए दूसरा बेरी है, ये तीसरा पीपो है, ये चौथा पोम है। देखिए पीपो है, पोम है, पांचवा ये ब्लाउस्टा है, छठा जो है हेस्पिरिडियम है, और सातवां जो है एम्फीसराका है। यानी हम कह सकते हैं कि 7 तरह का फ्लैशी फ्रूट होता है, जिसको ट्रू हम फ्रूट कहते हैं, फल बोलते हैं। जो हम लोग या और सभी लोग कहते आए हैं, जो बायो नहीं पढ़ते वो इसी को फल कहेंगे, बाकी सबको फल नहीं कहेंगे। आप अगर फल का नाम ले भी लेंगे तो आपको कहेंगे बेवकूफ़, हमको पढ़ाने आया है। देखिए अब इसमें देखिए ड्रूप है। तो ड्रूप में आम में क्या है, आपका आम का सीजन जाने वाला है, लेकिन आम तो आप दिखाए ही होंगे, देखे होंगे। तो ऊपर का पार्ट हरा होता है, ग्रीन, और बहुत पतला होता है, स्किनी होता है। नारियल में भी वैसा ही होता है। अंदर का पार्ट ये रेशेदार होगा या गुद्देदार होगा। जो बीजू होगा उसमें रेशा पाया जाता है, जो कलम से बनाया जाता आम वो गुद्देदार होता है, जैसे मालदा वगैरह। और अंदर का पार्ट ये जो सीड है उसके ऊपर में स्टोनी होगा, जिसको कि आंठी वगैरह बोलते हैं। जब ऐसा है तब हम इसको ड्रूप कहते हैं। तो इसमें ये भी आएगा और कोकोनट भी आएगा। बट खाने की पार्ट की बात बोलें तो आम में हम खाते हैं कौन सा, इसका मीजोकार्प। और कोकोनट में हम कौन सा पार्ट खाते हैं, देखिए कोकोनट में सीड के अंदर में क्या होता है, ये उजला वाला पार्ट होता है सीड के अंदर, और ये फ्लूडी पार्ट खाते हैं। तो ये दोनों सीड का पार्ट है, उसको हम इंडोस्पर्म कहते हैं। फिर हम बात करें दूसरा बेरी का, तो बेरी का मतलब वैसा फ्लैशी फ्रूट जिसमें क्या होता है, पेरिकार्प मॉडिफाई करेगा एपिकार्प, मीजोकार्प, इंडोकार्प में। लेकिन ये जो ऊपर वाला जो एपिकार्प है वो पकने के बाद, यानी कि पकना का मतलब समझते हैं, उसमें जो मिडिल लैमेला होता है कैल्शियम पेक्टेट का, वो पेक्टिनेज एंजाइम के कारण टूट जाता है, मतलब वो मुलायम हो जाता है हार्ड से। तो उसको हम कहते हैं पकना, यानी रिपेन होना। तो केला भी जब पक जाएगा तो उसका छिलका अपने आप टूट जाएगा। तो कोई भी फल जिसका छिलका आसानी से टूट जाता है, बहुत ही मुलायम होता है, या वो अंदर वाले पार्ट से चिपका रहता है, तो उसको हम कहते हैं डेलिकेट इपिकार्प। मतलब ये जो है डेलिकेट है, मुलायम। और उसके बाद अंदर का पार्ट जो होगा वो फ्लैशी होगा। आप केला की बात करें, अंगूर की बात करें, टमाटर की बात करें, बैगन की बात करें, अमरूद की बात करें, जिसमें भी छिलका आप छील नहीं सकते, अलग नहीं कर सकते, वो सब आता है बेरी में, जिसका छिलका मुलायम है। तीसरा हम बात करें जिसमें हम छीलते हैं, छिलका को हटाते हैं, ककड़ी में हटाते हैं, कद्दू में हटाते हैं, नेनुआ में हटाते हैं, परवल में हटाते हैं, करेला में हटाते हैं। इन सभी में क्यों हटाते हैं, क्योंकि ऊपर का पार्ट जो होता है एपिकार्प हार्ड होता है, और वो हार्ड एपिकार्प को हम रिंड बोलते हैं। रिंड सहित आप थोड़े ना खाएंगे। खीरा आप खाते हैं, खीरा तो खा लेते हैं, ककड़ी भी आप खा लेते हैं, लेकिन कद्दू को आप खाएंगे बिना छीले नहीं खाएंगे, या परवल वगैरह को भी आप ऊपर खा लेते हैं। बट ऊपर का पार्ट आप देखेंगे तो वो हार्ड होता है, और उसके बाद का पार्ट जो होता है वो फ्लैशी होगा, और फ्लैशी से सीड लगा रहता है। अंदर काटेंगे तो फ्लैशी से सीड कर लगा रहेगा, सेंट्रल पार्ट उसका फ्री होता है। तो वो हो गया आपका मीजोकार्प, इंडोकार्प, और अंदर में जो सीड होता है वो प्लासेंटा के साथ होता है, तब उसको हम पीपो कहते हैं। और ये ट्रू फ्रूट है। यानी जितना भी कुकुरबिटेसी, सबसे बड़ा फैमिली होता है फ्लावरिंग प्लांट में कुकुरबिटेसी का, उसमें जितना भी सब्जी आप खा रहे हैं अभी, कद्दू, नेनुआ, कुंदरी, झिंगुनी, सब आता है इसी में, करेला सब आता है, जिसमें सब में रिंड आता है। अब हम बात करें जो हम पढ़ रहे हैं पोमोलॉजी, उसमें पोम कहते हैं हम सेब को। सेब का जो पार्ट हम खाते हैं वो हम खाते हैं उसका फ्लैशी थैलेमस,
और वास्तव में वो फ्लैसी थैलेमस जो होता है, देखिए ये फ्रूट है, ये इसका कार्टिलेजनस पार्ट है, और ये इस तरह से अगर हम बात करें तो इस तरह से फूल होता है, और ये थैलेमस है, ये थैलेमस बढ़ करके और फल को अंदर से ढक कवर कर लेता है, और तब हम इसको फ्लैशी फ्रूट कहते हैं। मतलब जब हम ओवरी का पार्ट नहीं खाते, ओवरी के अलावा किसी पार्ट को खाते हैं, भले ही फर्टिलाइजेशन के बाद डेवलप करता है, तो उसको हम कहते हैं पोम। इसमें आपको एप्पल और पियर दो आता है। फिर हम बात करेंगे ब्लाउस्टा। ब्लाउस्टा जो टाइप है वो भी फ्लैशी फ्रूट में आता है, लेकिन ना तो इसका हम इपी कार्प खाते हैं, ना मीजो कार्प खाते हैं, ना इंडो कार्प खाते हैं, इसका सीड खाते हैं। हम बात कर रहे हैं अनार का। अनार का जो पार्ट खाते हैं, आपको एक क्वेश्चन है इसमें पोमोग्रेनेट का, कि हम अगर हम वैसे फल का जिसका कि हम सीड खाते हैं उसका पार्थेनोकार्पी करें तो हमको क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। हम वैसे फल का पार्थेनोकार्पी नहीं कर सकते क्योंकि सीड ही गायब हो जाएगा। नारियल का नहीं कर सकते, अनार का नहीं कर सकते, यानी हम इसका फ्लैशी जूसी टेस्टा खाते हैं। तो इसमें ऊपर का पार्ट जो होता है वो लेदरी होता है। अनार का ऊपर का पार्ट लेदरी, हटाएंगे आप, हटाएंगे तो आपको ऊपर से एक लेयर मिलेगा। उसके बाद उसको हटाएंगे तो देखेंगे गुद्देदार पार्ट पे ढेर सारा फ्लैची जूसी टेस्टर लगा हुआ है, तो उसको हम कहते हैं ब्लाउस्टा, ये इस टाइप को। फिर हम बात करेंगे साइट्रस फ्रूट में ऑरेंज है, नींबू है, आप दोनों को अलग अलग देखें। नींबू को का ऊपर वाला छिलका हटाएंगे तो आपको वाइट लेयर मिलेगा, वो मीजोकार्प है। ऑरेंज का ऊपर वाला पार्ट खाने के पहले आप क्या करते हैं, अपने दोस्त को उसका जो वायल है या जो लिक्विड है उसको आंख में डालते हैं, वो वास्तव में है क्या? ऊपर का जो एपिकार्प है उसमें एसेंशियल ऑयल होता है, वोलेटाइल ऑयल होता है, साबुन वगैरह बनाने में काम आता है। तो वो हम कह सकते हैं वायली ग्लैंड कंटेनिंग एपिकार्प है। उसके बाद फॉलोड होता है ये वाइट वाला पेपरी मीजोकार्प, और अंदर का जो पार्ट होता है जूसी हेयर, चाहे वो नींबू में हो या संतरा में हो, उसको हम खाते हैं, तो वो उसका एंडोकार्प है, तब हम इसको कहेंगे हेस्पेरिडियम। और लास्ट में इसका जो है टाइप है बेल। बेल को हम अमृत फल कहते हैं, यहाँ पे हम वुड एप्पल कहते हैं। इसमें क्या होता है कि इसका ऊपर का पार्ट पूरा वुडी होता है, और उसके जस्ट पार्ट होता है फ्लैशी पार्ट, मीजोकार्प और इंडोकार्प। और इंडोकार्प के बाद जो होता है लसलसा पदार्थ होता है, वो वास्तव में क्या है, वो उसका प्लेसेंटा है, और उसके साथ सीड होता है। बहुत सारे लोग उसको खाना पसंद नहीं करते, लेकिन हम उसका प्लेसेंटा के साथ उसका मीजोकार्प और इंडोकार्प भी खाते हैं। तो ये 5 तरह का आपका फ्लैशी फ्रूट है जिसमें कि गुद्देदार पार्ट आता है। इसके बाद हम बात करेंगे एग्रीगेट फ्रूट। मतलब अभी जो बात किए वो सब डेवलप किया किससे? साइन कार्पस ओवरी से। अब ये जो है एपोकार्पस, एपोकार्पस का मतलब देखिए यहाँ पे कार्पेल अलग अलग है, तो वो डेवलप करेगा किस रूप में? ये सब देखिए ये फ्रूटलेट के रूप में डेवलप करेगा। तो वैसे फल को एग्रीगेट फ्रूट या हम इटारियो फ्रूट कहते हैं। यानी ए फ्रूट डेवलप फ्रॉम मल्टीकार्पेलरी एपोकार्पस ओवरी एज फ्रूटलेट ऑफ डिफरेंट काइंड इज कॉल एग्रीगेट फ्रूट। अब जिसमें देखिए 4 है, 1 2 3 4। इटारियो ऑफ ड्रूप, ड्रूप के जैसा है तो इटारियो ऑफ ड्रूप, ड्रूप मतलब आम के जैसा है, छोटा छोटा आम, छोटा छोटा आम ही ये समझ लीजिए रसबेरी में, तो उस रूप में डेवलप करता है, इटारियो ऑफ ड्रूप कहते हैं। बेरी, बेरी का मतलब आप छोटा छोटा अंगूर के जैसा गुच्छा में बन रहा है। तो कस्टर्ड एप्पल में आप देखते होंगे जो शरीफा है वो क्या होता है कि पक गया तो आप उसको छीलेंगे तो छीलेगा क्या, वो अपने से निकल जाता है, आप उसको छीलना पसंद नहीं करेंगे। तो इसका मतलब इसका भी जो ये जो ईपी कार्प है, ये ऊपर वाला पार्ट वो डेलिकेट होता है, रिलीज कर देता है, तो वो आता है इटारियो ऑफ बेरी में। फिर हम बात करेंगे स्ट्रॉबेरी में। तो स्ट्रॉबेरी में आप बात करेंगे तो स्ट्रॉबेरी में क्या होता है कि आप देखेंगे बीच में थैलमस और किनारे किनारे हेयरी स्ट्रक्चर पाया जाता, तो वो वास्तव में एकीन के जैसा है। एकीन अभी हम आपको बताए थे कि वो इस तरह का होता है जिसमें सीड होता है और हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो ये वाला पार्ट हम पूरा पार्ट खाते हैं स्ट्रॉबेरी में थैलमस के साथ, तो इसको हम कहते हैं इटारियो ऑफ एकीन। एंड फॉलिकिल, फॉलिकिल में आपको आता है अकवन। अकवन में क्या होता है, गुच्छा के रूप में आता है, यानी कि फॉलिकिल का मतलब ये इस तरह से फुला हुआ रचना और बीच में दरार होगा और यहाँ से सीड निकलेगा, वो हेयरी होगा, तो इसको हम कहते हैं इटारियो ऑफ फॉलिकिल। यानी इटारियो का मतलब होता है ये ग्रुप ऑफ ओवरियोल विच कन्वर्ट इनटू ए ग्रुप ऑफ फ्रूटलेट। तो ये था आपको दूसरा। और तीसरा है मल्टीपल फ्रूट, जिसको हम कंपोजिट फ्रूट कहते हैं, इसको हम कंपोजिट फ्रूट भी कहते हैं। कंपोजिट फ्रूट का मतलब कंपोजिट में जुड़ा हुआ।
जब हम कंपोजिट फ्रूट की बात करते हैं तो ये फ्रूट हमेशा इन्फ्लोरेसेंस से डेवलप करता है। इन्फ्लोरेसेंस कहा जाता है अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर ऑन फ्लोरल एक्सिस इज कॉल्ड फ्लावर इन्फ्लोरेसेंस। और हम इस उसके स्टडी को आप पढ़े हैं या आपको पढ़ना अगर होगा तो उसको आप पढ़ेंगे एंथोटैक्सी में। एंथोटैक्सी में यानी कि फ्लावर के अरेंजमेंट का। तो इसमें भी दो तरह का होता है, साइकोनेस एंड सोरोसिस। यानी जो इन्फ्लोरेसेंस है इसमें कई तरह का इन्फ्लोरेसेंस होता है, लेकिन आपको जो याद रखना है उसमें एक हाइपेंथोडियम याद रखना है, एक कैटकिन याद रखना है, और एक आप स्पाइक याद रखना है। स्पाइक में क्या होता है, मेन एक्सिस ऐसे ग्रो कर रहा है और फूल जो है बड़ा सेसाइल फ्लावर नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है एक्रोपिटल कंडीशन में, और वो नीचे से ऊपर की ओर जा रहा हो तो पूरा पूरा फूल का गुच्छा फल में बदल जाता है, जैसा कि यहाँ पे दिखा रहे हैं। ये बड़ा फूल है, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, और ये सब एक ग्रुप में फल के रूप में बदल जाता है, जैसे कटहल में होता है या अनानस में होता है। फिर हम अगर बात करें तूत में, तो तूत में ये होगा इस तरह से लटका होगा, उसका मेन एक्सिस जो होता है वो झूलता हुआ होता है, क्योंकि मेन एक्सिस जो होता है इसका कमजोर होता है, उसको पेंडुलस पेडंकल कहते हैं। उसी पे अरेंजमेंट जो फ्लावर का होगा वो इसी तरह से होगा, एक्रोपीटर, यानी बड़ा फूल नीचे होगा और छोटा फूल ऊपर की ओर चलता चला जाएगा, नीचे से ऊपर, बड़ा से छोटा की ओर, और वो पूरा का पूरा फल के रूप में बदल जाएगा। तो उसको हम कहते हैं इसको हम कहते हैं सोरोसिस। यानी कि स्पाइक से और कैटकिन से जो डेवलप करेगा उस फल को, मल्टीपल फ्रूट को कहेंगे सोरोसिस, और जो हाइपेंथोडियन से डेवलप करेगा उसको कहेंगे साइकोनेस। अब देखिए यहाँ पे ये जो गुल्लड़ है, गुल्लड़ हरा है तो उसको सब्जी के रूप में खाते हैं, पक गया तो आप बड़ा बड़ा ऑरेंज कलर का भी होता है, पिंक कलर का होता है, और उसको आप हटाइएगा तो उसमें एक कीड़ा मिलेगा, उसका नाम है ब्लास्टोफेगा। वो क्या है कि इसमें डाइकोगैमी होता है। ये एक फ्लावर जो होता है इसमें 4 तरह का फूल होता है, सिंगल फर्टाइल फीमेल, मेनी नॉन फर्टाइल फीमेल, न्यूटर फ्लावर और मेल फ्लावर। तो कीड़ा आया इसमें और वो क्या करता है कि पोलन ग्रेन ला करके इसको मैच्योर करवा देता है, क्योंकि वहाँ पर जो मेल फ्लावर है वहाँ वो मैच्योर नहीं करता है। जब वो पूरा फर्टिलाइजेशन हो जाता है, ये हरा से पिंक कलर में बदल गया, तब मेल मैच्योर करता है। तब वो जो कीड़ा का पूरा लाइफ साइकिल वहाँ होता है, अंडा दिया, लार्वा बना, वहाँ से कीड़ा बना, और तब वो बाहर निकला और दूसरे फल में चला गया। तो वो फूल अंदर में ही होता है और अंदर में ही हरा से वो पिंक कलर में बदल गया। तो ये इसको हम फल भी कहेंगे और फूल भी कहेंगे, यानी जब हरा है तो फूल है और जब वो पिंक कलर का हो गया तो फल है। तो उसको हम कहते हैं साइकोनस। इसमें आपको बनियान में भी आएगा, पीपल में भी आएगा, अंजीर में भी आएगा, अंजीर अंजीर लिखेंगे, अंजीर है, आक है, ये सब आता है कल्प में। तो बनियान और पीपल वगैरह का फूल आप देखें उसमें भी फल फूल नहीं होता। गुलर की इतनी चर्चा होती है कि उसमें फूल है, वास्तव में वो किसी में नहीं होता, सब में यही स्ट्रक्चर होता है। और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कटहल का। कटहल जमीन के अंदर भी हो जाता है, जहाँ पे बलुआही मिट्टी है यानी बालू वाला मिट्टी है, वहाँ पे क्या होता है कि वो जो मेन स्टेम है और वो पत्ती के बगल से फूल का गुच्छा निकलता है और वो दब करके नीचे चला गया तो वहीं डेवलप कर जाएगा। तो वो आपको डेवलपमेंट होता है किससे, वो स्पाइक जैसा एक फूल का गुच्छा होता है। तो ये मल्टीपल फ्रूट में आता है। तो इस तरह से हमने पूरा, अगर हम बात करें फ्रूट का, तो डिपेंड किया कि किस तरह का फूल है, किस तरह का फूल का अरेंजमेंट है, उसके हिसाब से कितना तरह का फल है। तो अब पूरे संसार में ओवरऑल इससे ज़्यादा तरह का फल नहीं होता। तो हम इसके बारे में अब हम बात करेंगे, इसके अंदर जो सीड होता है, अगले क्लास में हम बात करेंगे फल का कौन सा भाग खाया जाता है, फल के अंदर में जो सीड होता है वो कितने तरह का होता है, और हम फिर उसका स्केटरिंग, मतलब प्लांट तो एक जगह स्थिर होता है लेकिन प्लांट के सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है कि उसका सीड दूसरी जगह जाए। तो वो हम अगले क्लास में बात करेंगे, आप इसको देखेंगे और जो बच्चे इंटरेस्टेड होंगे उनको भी बताएंगे कि आप एक बार देख लो। तो थैंक यू, आपने इसको देखा।